हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवालकर, आपका फ्रेंड, हेल्थ एंड फिटनेस गाइडर एंड फैमिली फिजिशियन। चलिए आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक है डेली रूटीन ऑफ ए पर्सन इन ए लाइफ टू कीप हेल्दी, फिट एंड डिजीज फ्री। ये टॉपिक मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। इस टॉपिक में आप अपने आप को कैसे फिट रखें, अपना इम्यूनिटी कैसे बढ़ा के रखें। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहे, वो भी बिना किसी मेडिसिन के। आप अपना डेली रूटीन फॉलो करें। उस डेली रूटीन में आपका 8 हेडिंग में इसे डिवाइड किया है। पहला है वाटर, जो पानी पीते हैं। दूसरा आप फूड, जो हमेशा खाते हैं। तीसरा स्लीप। चौथा हाइजीन। पांचवा वर्किंग आवर, आप काम करने जाएंगे। छठा आपका थिंकिंग क्या होनी चाहिए। सातवां आपकी एक्टिविटी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। योगा, एक्सरसाइज, जॉगिंग, रनिंग, मेडिटेशन, मैं एक्टिविटी में इसे कवर करूँगा। आठवां कंक्लूज़न, मैं कंक्लूज़न दूंगा कि आपको इसे कैसे फॉलो करना है, क्या आपका रूटीन होना चाहिए। नेक्स्ट वर्किंग आवर। वर्किंग आवर, क्योंकि आपको काम तो करना ही करना है। काम करेंगे तो पैसे आएंगे। तो आप तो घर में हमेशा रहेंगे नहीं। तो आप जब ड्यूटी जाते हैं, जब आप काम करते हैं, तो आपको कुछ बातों को ध्यान देना है। आपका, हमारे शरीर का एक कर्वेचर होता है, लंबर से लेके स्पाइन की तरफ। स्पाइन, तो आपका जो पोजीशन होना चाहिए, जब भी आप सिटिंग पोजीशन में है तो आपका जो है स्ट्रेट रहना चाहिए, झुक के नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि हमारा जो लंबर का जो कर्व है वो इस तरह से है। फिर हमारा ऐसे जाता है, फिर थॉरैक्स में जो है फिर ऊपर जाता है, फिर स्पाइन का पोजीशन ऐसे होता है, तो एस सेपरेट। तो जब भी आप झुक के बैठेंगे तो आपको जो है लंबर प्रॉब्लम, डिस्क हर्निया की समस्या या लंबर पेन, तो आप जब भी बैठेंगे तो आपका कर्वेचर सही रहेगा। और सर्वाइकल स्पाइन का क्या है, उसी तरह से हमारा जो सर्वाइकल स्पाइन का जो कर्वेचर है वो इस तरह से है। तो आप ज़्यादा करेंगे, आप ज़्यादा झुक के रहेंगे तो भी पोजीशन है। तो आप एक रूटीन फॉलो करें कि आप जब भी बैठें तो स्ट्रेट बैठें और प्रोलॉन्ग सीटिंग ना करें। जब भी आप करें आप 45 मिनट्स के बाद आप जो है खड़े हो जाएं। क्योंकि प्रोलॉन्ग होता क्या है, जब आप काम करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि हम कितना देर बैठ गए, गर्दन झुका के बैठते हैं। तो आप अपने चाहे तो आप अलार्म लगा दीजिए कि जब भी आपका 45 मिनट्स है, कुछ कुछ आवाज़ है तो चलो ठीक है। तो आप स्ट्रेचिंग कर लिया, आप खड़े हो गए। वॉकिंग से आपका क्या है कि 10 मिनट जो है आप खड़े हो गए, इधर उधर करने लग गए, उसके बाद फिर आके बैठ जाइए। तो मैं आपको थोड़ा सा जब एक्टिविटी में, जब मेडिटेशन योगा का बताऊंगा तो उस समय मैं आपको स्ट्रेचिंग का भी बता दूंगा कि आपको जब 45 मिनट या आधा घंटा के बाद फिर आपको खड़े होकर किस तरह से स्ट्रेच करना है, जिससे कि आप तुरंत इंस्टेंट रिलैक्स हो जाए। उसके बाद आप काम कीजिए। फिर उसमें इस स्ट्रेचिंग में मैं आपको बता दूंगा कि आप आधा घंटा या 45 मिनट आप बैठे हैं, उसके बाद आप खड़े होकर के जो है आप 5 मिनट का आपको वो क्रिया है, जो स्ट्रेचिंग विधि है, जो क्या क्या चीज़ आपको करना, आई से लेकर के जो है बॉडी तक, तो आप तुरंत फ्रेश हो जाएंगे। फिर आप काम करने के लिए बैठ जाइए। तो आपको लंबर प्रॉब्लम नहीं होगा, सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आपको, आप उसके लिए आप फ्री हो जाएंगे। तो वो चीज़ मैं आपको टिप्स बता दूंगा जब, क्योंकि वो स्ट्रेचिंग के जब मैं आपको योगा एक्टिविटी में, जब मैं आपको योगा एक्सरसाइज
और स्ट्रेचिंग मेडिटेशन बताऊंगा, तो उस समय मैं आपको बता दूंगा, तो आप उसके लिए आप जो है थोड़ा इंतज़ार कीजिए। फिर नेक्स्ट आप चलते हैं थिंकिंग के ऊपर, क्योंकि दिन भर का जो थिंकिंग है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि जितना भी स्ट्रेस एंजाइटी आप क्या सोचते हैं वो बहुत मायने रखता है। तो उसके लिए आपको स्पिरिचुअल होना है। तो चलिए मैं थिंकिंग पे चलता हूँ। नेक्स्ट है थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से बचें। ओवर थिंकिंग इज द मेन कॉज ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। हमें कुछ बातों पे ध्यान देना चाहिए। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। और दूसरा, हर इंसान का डेस्टिनी जो है फिक्स होता है, वो पहले से ही तय होता है। जब इंसान जन्म लेता है तभी से उसका डेस्टिनी तय होता है कि वो क्या करेगा, आगे कहाँ जाएगा। हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों का भविष्य हम बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो सिर्फ एक जरिया हैं। आप देखते होंगे जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम क्या करते हैं, उसकी कुंडली बनवाते हैं, कुंडली दिखवाते हैं कि ये क्या करेगा, आगे क्या करेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा। तो वो क्या है, वो एक तरह का कार्मिक अकाउंट है। हम पिछले जन्म में क्या किए हैं, हम कितना अच्छा कर्म किए हैं, उसी का वो फल है। इसीलिए किसी से कंपटीशन कंपैरिजन ना करें, सिर्फ अपने आप में फोकस रखें कि हमें अच्छा करना है। स्पिरिचुअल ज्ञान रखें। इस ज्ञान दो तरह का होता है, एक वह जिससे हम पैसा कमाते हैं, दूसरा वह जिससे हमें मन की शांति मिलती है। स्पिरिचुअल ज्ञान में हमें ये सिखाया जाता है कि ये हमारा जो शरीर है एक एनर्जी है, एक एनर्जी पुंज है जिसे हम सोल कहते हैं। और यह सोल एक साइकिल से दूसरे साइकिल, दूसरे साइकिल से तीसरे साइकिल जो है रिपीट होता है। इसीलिए जो भी हम कर्म करते हैं उसी का फल जो है हमें बाद में मिलता है। इसीलिए आप जो है हमेशा अच्छा कर्म करें, जिससे कि आपको आगे देखते होंगे बहुत सारे आदमी जो है बहुत ही कम मेहनत में बहुत ज़्यादा गेन करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है कई आदमी जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो है बहुत ही कम करते हैं। उनका स्ट्रगलिंग लाइफ होता है। किसी का जो है बहुत इजी वे में मिल जाता है, तो उनको जो है वो अच्छा कर्म किए होंगे इसीलिए वो जल्दी जल्दी प्राप्त करते हैं, वो धनवान रहते हैं, वो लाइफ में सक्सेस रहते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन, ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू हैव डन, और आप क्या कर रहे हैं। सुबह कुछ अच्छा सुने। जो आप अच्छा सुनेंगे तो आप अच्छा सोचेंगे, जो अच्छा सोचेंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी। इसीलिए जो है एटलीस्ट जो है सुबह सुबह चाहे ब्रेकफास्ट के समय 10 से 15 मिनट जो है आप जिसको बिलीव करते हैं, जिस स्पिरिचुअल गुरु को आप सुनते हैं या आप उनको बिलीव है उस पर, तो आप कुछ अच्छा सोचें, अच्छा सुने। और आप कोशिश करें कि दिन भर निगेटिव एनर्जी से दूर रहें, लाइक ईर्ष्या, लालच, घमंड, गुस्सा। पॉजिटिव एनर्जी को बरकरार रखें, हेल्पफुल बने, थैंकफुल बने, हर किसी की मदद करें और हमेशा खुश रहें। खुश रहने से आपका हार्मोन, हमारे बॉडी का जो अच्छा हार्मोन है वो हमेशा जो है बरकरार रहता है। डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, दीज आर द हैप्पी हार्मोन। अगर इसकी मात्रा अगर बॉडी में हमारी बनी रहेगी तो हम बहुत सारे बीमारी से दूर रहेंगे। अब माइंड को शांत रखना है। ओवर थिंकिंग, जितना आप थिंकिंग करेंगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा। ठीक है, आपको काम करना है तो आपको हमेशा जो है एक मेडिटेटेड रूप में रहना है, ओवर थिंकिंग नहीं। मेडिटेशन रूप में रहेंगे तो आप अपने माइंड को जो है शांत रखेंगे। मैं आपको जो है एक्टिविटी, जब मैं नेक्स्ट टॉपिक एक्टिविटी का है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन आपको कैसे किया जाता है। आप माइंड को शांत रखेंगे। आप जब भी आप मेडिटेशन तो आप करेंगे तो सुबह करेंगे, सुबह का मेडिटेशन मैं बता दूंगा, रात में सोने के समय का मेडिटेशन मैं बता दूंगा। और बीच में जो आप जो रहते हैं
तो उस वो भी एक तरह का मेडिटेशन है। आप मान लीजिए रास्ते में चल रहे हैं तो कम थिंकिंग, मन को शांत रखें, ओवर थिंकिंग नहीं करें। आप अगर कोई मंत्र जाप कर रहे हैं तो वो भी आप कर मन जो है हमेशा कुछ ना कुछ जो है सोचता है। अगर आप सोचेंगे कि आप कुछ नहीं सोचेंगे, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ है, तो आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव थिंकिंग करें। तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या करेंगे, आप मान लीजिए, ठीक है, आप जो है हमेशा मेडिटेशन में मैं बताऊंगा आपको, अभी तो मैं हिंट्स नहीं दे, अभी तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। मेडिटेशन में आप क्या करते हैं, जब कंसंट्रेट करते हैं अपने माइंड को, तो आप जो है मंत्र से जाप करते हैं या कहीं कंसंट्रेट करते हैं या कुछ, तो बेस्ट है। जब आप चल रहे हैं तो उस समय तो आप अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर सकते, तो उस समय आप अगर कुछ मंत्र है वो आप जाप करें तो आपको उससे क्या है कि आपको शांति भी मिलेगी। आप जो है अपने आप को स्पिरिचुअली जो है, आप सुबह जो सुने हैं उस तरह से आपको डेली आप सुनेंगे तो वो आपको रिपीट होते रहेगा, तो वो आपको हैबिट बन जाएगा। जो आप सुनेंगे वो आपका हैबिट बनेगा, फिर वो एटीट्यूड बनेगा, फिर आप वो इंस्टेंट वर्क करेगा। तो इसीलिए जो है स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं, अगर आप पूछेंगे तो आप वेस्ट क्या है थिंकिंग पे, जिससे आपका स्ट्रेस ना हो, एंजाइटी ना हो, आप जो हमेशा मेडिटेट ग्रुप में रहें, तो मैं आपको वो डिटेल में बता दूंगा। अब एयर और ऑक्सीजन की बात करें, हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन और फ्रेश एयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल्स, कैंसर के से लड़ने के लिए हमें प्रॉपर ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसीलिए आप पॉल्यूशन से दूर रहें, स्मोकिंग छोड़ें, और सुबह सुबह जो है मॉर्निंग में जो है फ्रेश एयर लें, और सुबह सुबह जॉगिंग, योगा, एक्सरसाइज, रनिंग, ये सब इत्यादि करें, जिससे कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे। ठीक है, अभी काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। मैं चाहूँगा नेक्स्ट जो है मैं एक्टिविटी को कवर करूँगा नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि मुझे आउटडोर जाना पड़ेगा। वहाँ पर मैं आपका जो सुबह का जो है, सुबह उठ करके जो है, जो आपको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, वो मैं कुछ बता दूंगा, क्योंकि ये इम्यूनिटी के लिए डेली एक्टिविटी, डेली रूटीन के लिए एक्टिविटी, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, अब मुझे आउटडोर जाना पड़ेगा, तो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में जो है इसे कवर करूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब मैं नेक्स्ट पार्ट 2 बनाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आप उसे मिस ना करें। ओके।